गाइस, मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube एजुकेशन चैनल एनटीएस संदीप सर पे। तो हम पिछली वीडियोस में जो हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज में जो नया चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा रेशो और उसके साथ में प्रपोर्शन। और तीसरी चीज जो रेशो के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा पार्टनरशिप, वो भी हम इसके साथ में करेंगे। कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को, तो एग्जाम में पार्टनरशिप चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है। और जो रेशियो के कंसेप्ट हैं वो ऑलमोस्ट आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में जो है वो यूज हो जाते हैं। चाहे आप उसको डीआई में लेके चलो, परसेंटेज में लेके चलो, प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब रेशियो के कंसेप्ट जो हैं वो हर चैप्टर में हमारे यूज होते रहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रेशो। उससे पहले मेरा ब्रीफ इंट्रो आप देख सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रेशो। रेशो की आज की वीडियो में हम सिर्फ रेशो के कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि रेशो होती क्या है, उसके कंसेप्ट को कैसे यूज करना है और उसके ऊपर क्या क्या बेसिक कंसेप्ट बन सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से ही आपके आगे आने वाले, आप कह सकते हो, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से समझना। तो रेशो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से कि रेशो का मीनिंग क्या होता है। कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि रेशो का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमको दिया होता है कि A रेशो B, ये जो है 2:3 है, ठीक। तो हम क्या सोचते हैं, 2:3 का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3। यही पता है रेशो, कि रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो एक्चुअल मीनिंग रेशो का क्या है कि रेशो का एक्चुअल मीनिंग होता है शेयर। कि रेशो हमको शेयर बताता है कि किस बंदे का, किस पर्सन का कितना शेयर है किसी अमाउंट में। अगर आपको दिया है A रेशो B 2:3, इट मींस ए का शेयर अगर 2 रुपए है, अगर टोटल मैं मान के चलूं 5 रुपए हैं, उसमें से 2 रुपए जो है वो किसके होंगे, ए के, और 3 रुपए किसके होंगे, बी के। तो ये है एक्चुअल मीनिंग रेशो का, कि रेशो हमको शेयर बताता है किस बंदे का कितना शेयर है किसी अमाउंट में। क्लियर? अब 5 रुपए में से तो आपने सीधा बता दिया कि 2 इसके, 3 इसके। अब 5 नहीं होते, मान लो कुछ एग्जांपल 65 होते। 65 रुपीज मेरे पास हैं, मेरे को इतना पता है ए और बी की रेशो 2:3 है, और मेरे को ये फाइंड करना है इसमें से ए का शेयर कितना है 65 में से और बी का शेयर कितना है। तो कैसे फाइंड कर सकता हूं, वही हमारा आज का फर्स्ट कंसेप्ट है। तो आइए सीखते हैं क्या कंसेप्ट है, कैसे मैं फाइंड कर सकता हूं कि अगर मेरे को दिया हुआ है मेरे पास टोटल मनी जो है वो 65 है, इसमें से पता करना है ए का शेयर क्या है और बी का शेयर क्या है। तो ए का शेयर इसमें से हो जाएगा 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए। तो आपने जिसका भी शेयर फाइंड करना है आप उसको लिखोगे ऊपर, ठीक है। नीचे हमेशा आपका आता है सम ऑफ रेशो, और इनटू आपने हमेशा करना है इसको टोटल मनी के साथ, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं कि जिसका भी शेयर फाइंड करना है उसको हमेशा ऊपर लिखना है, और नीचे हमेशा जितनी भी रेशो होगी, 3 हो 4 हो, उन सबको आपस में प्लस करके नीचे लिखना है और इनटू कर देना है टोटल मनी के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे ऊपर अगर मैं मान लो ए का पता करना है तो ऊपर मैं लिखूंगा ए का शेयर 2, नीचे हमेशा रेशो का टोटल 2 + 3, तो यहां पे आएगा 5, और इनटू किसके साथ करना है, टोटल मनी। तो टोटल मनी क्या है मेरे पास 65, तो यहां से इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए का शेयर 26 रुपीज। क्लियर है? जिसका भी शेयर निकालना है, अब मान लो मैंने बी का निकालना होता तो फिर क्या लिखता मैं ऊपर, बी की रेशो। तो बी की रेशो क्या है 3, और नीचे क्या आना है, हमेशा टोटल 2 + 3 5, और यहां पे टोटल ही आएगा 65।
अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से बन जाएगा 39 रुपीज। तो ए का शेयर होगा 26 और बी का हो जाएगा 39। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ऐसा है जो आपका पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। जिसका शेयर चाहिए वो ऊपर, नीचे हमेशा सम ऑफ रेशो और इनटू आपने करना है टोटल मनी के साथ, कि जिसमें से मैं उसका शेयर ढूंढ रहा हूं उसके साथ। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं कैसे उस क्वेश्चन को हमने इसी कंसेप्ट से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आप सबका ये रहा। क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 76 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अगर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 7 5 3 4, देन स्मॉलेस्ट पार्ट इज। ठीक है, तो 4 पार्ट करने 76 के और करने इस रेशो में 7:5:3:4 में। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट पार्ट। तो स्मॉलेस्ट पार्ट, तो आप देखो यहां पे कौन सा स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है इसमें से 3। तो इसका मतलब ऊपर क्या लिखूंगा 3, नीचे क्या आने वाला है सम ऑफ रेशो, तो सबका प्लस 7 + 5 12 + 3 15 + 4 19 और इनटू किसके साथ करने वाला हूं मैं टोटल मनी। तो टोटल मनी क्या दी हुई है आपको 76। तो यहां से ये कैंसिल होगा और मेरी वैल्यू आएगी 12। तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो 12। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख दो, नीचे सम और इनटू टोटल कर दो। क्लियर। अब आते हैं सेकंड कंसेप्ट के ऊपर और उसको समझते हैं कि सेकंड कंसेप्ट जो है वो हमारा क्या होने वाला है। तो सेकंड कंसेप्ट में क्या होता है कि हमको कुछ ऐसे दिया होता है, जैसे मान लो आपको दे दिया कि A:B:C, ये जो है 2:3:4 है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये उनकी रेशो दे दी। अब क्वेश्चन में आपको क्या देगा, मान लो कुछ ऐसे दे दिया, इफ B's शेयर इज ₹60, बी का शेयर 60 है, एंड फाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का शेयर जो है वो पता करो। ठीक है, सॉरी बी का हमको दिया हुआ था, तो ए और सी का शेयर जो है वो पता करो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होगा, आपको गिवन क्या है बी का शेयर, हमको पता क्या करना है ए एंड सी का। ध्यान से समझना कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बहुत यूज होते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में और डीआई में स्पेशली। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, अब मेरे को दिया है बी का शेयर और मेरे को पता करना है ए एंड सी का शेयर। पहले हमको टोटल दिया होता था तो मैं रेशो में डिवाइड कर देता था, अब टोटल नहीं है मेरे पास बी का शेयर है। तो क्या करूंगा मैं, अगर मेरे पास रेशो है, रेशो का मतलब ये नहीं होता कि ए की वैल्यू 2 है बी की वैल्यू 3 है, ये उसकी वैल्यू नहीं है, ये उसकी रेशो है। रेशो का मतलब अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा तो कट के 2/3 बनेगा, ये मतलब होता है रेशो का। ठीक है, अब मेरे को अगर अज्यूम करना है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ए की वैल्यू 2x होगी और बी की वैल्यू फिर 3x होगी और सी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 4x। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि अगर मेरे को नंबर अज्यूम करने हैं रेशो वाले तो मैं उनके साथ में x लगा दूंगा कि a का 2x, b का 3x, c का 4x, कि अगर मैं इसकी रेशो बनाऊं तो x कट जाएगा, तो रेशो फिर से यही रह जाएगी 2 3 4। क्लियर। अब मेरे को किसका शेयर दिया हुआ है, b का शेयर दिया हुआ है, तो b का शेयर जो है वो है 60 और b की वैल्यू क्या है 3x। तो यहां से मेरे को x मिल जाएगा कि x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब मेरे को अगर x मिल गया है तो इट मींस मेरे को a और c दोनों मिल जाएंगे कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, तो x क्या है 20, तो 2 × 20, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 और c की वैल्यू 4x, तो 4 × 20, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं, अगर मेरे को किसी भी एक पर्सन का शेयर दिया है तो मैं बाकी सबका शेयर भी फाइंड कर सकता हूं। यह है सेकंड कंसेप्ट हमारा। क्लियर। अब अगर एग्जाम में आएगा तो मैं बार बार इनको x नहीं लिखूंगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। आपने एक बार समझ लिया, आपने सीधा देखना है b का शेयर कितना है 60, रेशियो क्या है 3, तो मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 बनेगा, कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 60 बन जाएगा। तो 3 को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 के साथ और ये बन जाएगा 60। तो फिर मैं इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बन जाएगा 40, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बन जाएगा
80, तो डायरेक्टली मैं ऐसे निकाल सकता हूं विदाउट x का यूज किए हुए। क्लियर कि अगर मेरे को किसी एक बंदे का शेयर पता है तो मैं देख लूंगा उसको किससे मल्टीप्लाई करके वो शेयर बनेगा, जिससे वो मल्टीप्लाई हुआ है उसी से ही बाकियों को मल्टीप्लाई करके मैं बाकियों का शेयर भी निकाल सकता हूं। तो ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट। फर्स्ट था टोटल से कैसे पता करना है, सेकंड था किसी एक का दे दिया तो बाकियों को कैसा पता करना है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले सॉल्व करना, फिर चेक करना आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है रहा, तो सेकंड क्वेश्चन आप सबके सामने है। इसमें आपको दिया इन कॉलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 8:5 इफ द आर 160 गर्ल्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। तो क्या क्या गिवन है हमको गिवन है बॉयज और गर्ल्स की रेशियो। तो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है 8:5। अब क्वेश्चन में और क्या दिया है मेरे को, नंबर ऑफ गर्ल्स, इट मींस रेशियो मेरे को पता है और नंबर भी दे दिया 160। तो क्या सोचने वाला हूं मैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि बनेगा 160, है ना। अगर आपको सोचने में मुश्किल होती है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो कि 5 को डिवाइड करके मींस 32, तो इसका मतलब 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको अगर 32 से किया है तो फिर इसको भी 32 से कर देंगे, तो मेरे बॉयज बन जाएंगे 16 और 2 56, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ बॉयज नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिला के, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, वो मेरा बन जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 256 प्लस 160। तो कितना हो जाएगा ये मेरा 6 11 और 416, तो आंसर मेरा आ जाएगा 416 6 11 4। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट का यूज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। अब आते हैं हमारे थर्ड कंसेप्ट के ऊपर कि थर्ड कंसेप्ट क्या होगा हमारी आज की वीडियो का। तो थर्ड कंसेप्ट में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो, की रेशियो की कुछ टाइप्स होती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 3 टाइप की रेशियो होती है, इसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो इसकी होती है कंपाउंडेड रेशियो। फर्स्ट टाइप कंपाउंडेड रेशियो। अब कंपाउंडेड रेशियो क्या है, बहुत इजी है। आपको सिंपल क्वेश्चन में कुछ रेशियो दी होंगी, मान लो 2:3 दे दिया, 4:5 दे दिया और 7:6 दे दिया, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका कंपाउंडेड रेशियो पता करो, कि आपको डायरेक्टली लिखा जाएगा फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दीज। ठीक है, तो कंपाउंडेड जब भी पूछा जाएगा तो आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है कि 2/3 को मल्टीप्लाई 4/5 और आगे मल्टीप्लाई 7/6 के साथ जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना हम इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा 28:45। तो ये हो जाएगा कंपाउंडेड रेशियो। क्लियर। बहुत सिंपल था। कंपाउंडेड रेशियो में सिंपल आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, वहां से आपका कंपाउंडेड रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड रेशियो जो इसमें होती है वो हमारी होती है डुप्लीकेट रेशियो, सेकंड टाइप। ठीक है। टाइप 2 जो रेशियो में आ जाती है वो हमारी आ जाती है डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, अगर मान लो आपको दे दिया A/B जो है 2:3 है और इसका डुप्लीकेट रेशियो पता करो, तो डुप्लीकेट रेशियो में आपने क्या करना है, जो भी रेशियो आपको दी है उसका स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4:9। ये डुप्लीकेट का मतलब होता है जो रेशियो आपको गिवन है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, मींस 2/3 को 2/3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आपका स्क्वायर बन जाता है फिर 4:9। ये हो गया डुप्लीकेट। इसी का ही अगला पार्ट होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, मान लो आपको दे दिया 16:49 और पूछा गया है इसका सब डुप्लीकेट पता करो, तो अब सब डुप्लीकेट में क्या करना है, स्क्वायर, और सब डुप्लीकेट में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो सब डुप्लीकेट में हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा और रेशियो बन जाएगी 4:7। तो डुप्लीकेट में करना है स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में करना है स्क्वायर रूट। और इसी का 2 पार्ट और होते हैं ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट अब नाम से समझ में आ रहा है, क्या करेंगे ट्रिप्लीकेट में, क्यूब कर देंगे, और सब डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर।
अब आते हैं हमारी थर्ड टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये रेशो की टाइप में से, ठीक है। अगर आप लोअर लेवल का एग्जाम देते हो तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है डुप्लीकेट पता करो, कंपाउंडेड पता करो, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में आपसे ये कभी नहीं पूछा जाता कि डुप्लीकेट क्या है, सब डुप्लीकेट क्या है। हां, इनका यूज करके आगे और क्वेश्चन को वो एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे। अब जो अगली टाइप हम करने वाले हैं, ये टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, लेकिन हमको फिर भी इस टाइप को करना पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर। तो देखते हैं कौन सी टाइप है। तो थर्ड टाइप है हमारी कॉन्टिन्यूअस रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कॉन्टिन्यूअस रेशो। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस रेशो में कि आपको ऐसे दिया होगा A/B is 2/3, B/C is 4/5, तो फाइंड A/B/C, ये हमको फाइंड करना है। AB दे दिया, BC दे दिया, ABC क्या होगा ये हमको पता करना है। अब कैसे बना सकते हैं ABC, ध्यान से समझना, पहले मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट। कंसेप्ट जरूर समझना, क्योंकि कंसेप्ट काम आएंगे हमेशा, कंसेप्ट माइंड से नहीं निकलते। तो कैसे कंसेप्ट करेंगे, तो A/B का मतलब क्या हो गया 2/3। आपको देखना इन दोनों में कॉमन बंदा कौन सा है, तो कॉमन बंदा कौन सा है B। तो जो भी बंदा कॉमन होगा, मैं लिख देता हूं साथ में कि कॉमन पर्सन जो भी होगा उसकी वैल्यू को आपने इक्वल बनाना है। ये है कंसेप्ट कि जो भी बंदा दोनों में होगा उसकी वैल्यू को आपने क्या करना है, इक्वल करना है। जहां इसकी वैल्यू कितनी है 3 और यहां इसकी वैल्यू क्या है 4, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 के साथ और इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ। जो पर्सन कॉमन होगा, मैं कॉमन बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि कई बार वो बी सी की जगह सी बी लिख देता है। तो अगर सी बी लिख दिया है फिर कॉमन किसको करेंगे, बी को ही करेंगे, इन दोनों को। मान लो कि यहां बी लिखा होता तो फिर मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई करता। समझ रहे हो ना। चलो अब क्या करना है, 4 को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके साथ भी करना है। तो 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू। 4 इंटू 3 12, ये हो जाएगी बी की वैल्यू। 3 इंटू 4 12, किसकी वैल्यू है, बी की, वो मैं लिख चुका हूं। 3 इंटू 5 15, तो ये हो जाएगी सी की वैल्यू। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 8/12/15। क्लियर। तो ये है कंसेप्ट कॉमन पर्सन को इक्वल करना। अब आते हैं इसके शॉर्टकट के ऊपर। तो शॉर्टकट में आपने देखना होता है कि आपके पास टोटल कितने पर्सन है, कितने पर्सन है, 1 2 और 3 पर्सन है। आप वो लिख लो ए बी और सी, ये लिख लिया मैंने। अब मैं इनकी वैल्यू लिख लूंगा। ए बी की वैल्यू क्या है 2 और 3, फर्स्ट वाली उठाई मैंने 2 3, आगे नहीं पता तो जो यहां नंबर है वही आगे रिपीट कर दूंगा मैं 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है बी सी की, तो बी के नीचे और सी के नीचे 4 5। अब इसके पीछे वाला नंबर नहीं है तो यही नंबर पीछे रिपीट कर दूंगा। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आगे वाला नंबर नहीं पता तो वही सेम लिख देंगे जो उसके पीछे है, और अगर पीछे वाला नंबर नहीं पता तो वही लिख देंगे जो उसके आगे है। अब आपने इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है और ये वैल्यू बन जाएगी 8 12 15। तो ये हो जाएगा इसका शॉर्टकट। क्लियर कि एबीसी लिख लिया, पहले ए बी लिख लिया, फिर आगे उसकी वैल्यू, फिर बीसी लिख लिया, पीछे कोई सेम नंबर, फिर मल्टीप्लाई करके आपका बन जाएगा एबीसी। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया था आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, वो आपको एक क्वेश्चन देगा, उसमें हमको समझना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस बनाना है कि नहीं बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। तो क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन इसके ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द एजेस, सॉरी सम ऑफ द एजेस, तो एजेस की रेशियो आपको दी हुई है, ए और बी की रेशियो आपको दी है 3:5 एंड दैट ऑफ B/C, तो बी और सी की भी 3:5 है। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे दिया है, सम ऑफ एजेस, तो उनके सम जो है वो 147 है और आपको पता करना है कि इसमें से B की एज क्या होगी। तो जो नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं। मेरे को दिया हुआ है A/B 3:5 और B/C ये भी दिया हुआ है 3:5।
क्लियर? ए बी दे दिया, बी सी दे दिया। अब मेरे को पता करना है यहां से किसका, बी का पता करना है, और इनका सम क्या है 147। तो पहला कंसेप्ट क्या करूंगा मैं, इनको कॉन्टिन्यूस बनाऊंगा, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, ए बी सी। अब ए बी सी बनाऊंगा तो क्या करना है आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 5 इधर मल्टीप्लाई 25। तो ये मेरा बन जाएगा ए बी और सी। क्लियर? अब कॉन्टिन्यूस बना लिया, किसका पता करना है, बी का। तो बी का अगर निकालना है तो रेशो भी किसकी यूज करने वाला हूं, बी की, 15। और नीचे क्या आएगा, सम ऑफ रेशो 9 प्लस 15 24 प्लस 25 49, और इनटू टोटल एज इज 147। क्लियर? अब मैं यहां से कैलकुलेशन करता हूं, 7 7 7 2 7 1 7 3, तो 50 इंटू 3 तो 45 ईयर ये हो जाएगी ए बी की एज, 45 साल। तो 45 ईयर का बी है। अब अगर क्वेश्चन में वो मेरे को ए पूछेगा तो मैं सेम ए की वैल्यू ऊपर लिख दूंगा। क्लियर? अगर उसने सी पूछा तो सी की वैल्यू लिख दूंगा, और अगर उसने तीनों ही पूछ लिए कि ए भी बताओ, बी भी बताओ, सी भी बताओ, तो बार बार मैं इसको ऐसे नहीं करता रहूंगा कि ए लिखा डिवाइड बाय सम, बी लिखा डिवाइड बाय सम। आपको पता है नीचे सम तो आना ही है, इनटू टोटल तो आना ही है। तो किससे कैंसिल हुआ, ये 3 से कैंसिल हुआ है। तो अगर मेरे से ए पूछता तो मैं सीधा 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता 27, और मेरे से सी पूछता तो 25 को 3 से कर देता तो 75। तो इस तरीके से निकाल देता मैं कि अगर सबका पूछा है तो बार बार मैं ये नहीं लिखता रहूंगा, सिंपल देखूंगा जो नीचे वाली वैल्यू इससे किससे कटी, 3 से, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आपको ए भी मिल जाएगा और फिर सी भी मिल जाएगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, कॉन्टिन्यूस बना लिया, ये सब कर लिया। मेन चीज इस क्वेश्चन में क्या है, कॉन्टिन्यूस बनाया क्यों है, क्यों बनाया गया इसको कॉन्टिन्यूस? क्या कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने कि इसको कॉन्टिन्यूस बनाओ? नहीं लिखा ना, तो मैंने क्यों बनाया इसको कॉन्टिन्यूस, यही समझने वाली चीज होती है, यही कंसेप्ट होते हैं जो आपके आगे जाके काम आते हैं। तो क्यों मैंने कॉन्टिन्यूस बनाया है, 147 क्या है, 147 उनके एजिस का सम है। किनके एजिस का सम, तीनों के एजिस का सम। तो अगर तीनों का सम है तो फिर रेशो भी किसकी होनी चाहिए, तीनों की होनी चाहिए। समझ रहे हो कि अगर वो बोल देता कि ये जो है ए और बी का सम है 147, अगर वो ए और बी का सम है तो मैं इस रेशो में डिवाइड कर देता। अगर वो बी और सी का सम होता तो इस रेशो में डिवाइड कर देता। लेकिन वो सम किसका है, ए बी और सी का, तो इसलिए डिवाइड भी किस में होगा, ए बी और सी में। तो ये है कंसेप्ट कि कॉन्टिन्यूस क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को टोटल दिया था और रेशो भी फिर टोटल की ही चाहिए। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड कंसेप्ट। इसके अलावा 2 कंसेप्ट और हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर आज की वीडियो के लिए है हम इतना ही कंटेंट रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अगले 2 कंसेप्ट। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो और यूजफुल कंटेंट जो है वो देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलती है और मैं और मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।